नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स टेरिटरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेवरेजेस के इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लास में वी हैड टॉक्ड अबाउट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सेम चैप्टर। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज चेक इट आउट वंस, क्योंकि उसमें हमने फॉर्मूलाज का लिस्ट बनाया था। इसमें हमने इनकम स्टेटमेंट एक पूरा बनाया था, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल द यू नो चैप्टर्स, एंड इवन कॉस्टिंग में भी ये इनकम स्टेटमेंट यूज होता है। आज के इस वीडियो में वी शैल बी डूइंग 3 क्वेश्चंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। सी आई नो कि बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, सॉल्व्ड, है ना। मैं यूजुअली वो चीज़ को नहीं मानता। आई ओनली बिलीव इन मेकिंग यू सॉल्व some selected questions. The main reason is कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर आप वो खुद करोगे तो उसके ऊपर आपकी ग्रिप ज्यादा अच्छी बनेगी एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशंस। मैं ही सारे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करवा दूंगा। इंस्टीट्यूट के एक एक आंसर आपको मैं मैच करवा के दूंगा, सारे इलस्ट्रेशन, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो उसका कोई मतलब रहता नहीं। ठीक है। हम यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस यू आर सपोज टू डू इट इन योर होमवर्क, अपने आप खुद से। ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ भी क्वेरीज है, इन केस यू नीड एंटायर सॉल्यूशन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकती हो। यू कैन मेल टू अस, विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का सारा क्वेश्चंस करवाना इन अ यूट्यूब वीडियो, आई गेस इट इज यूजलेस। हाँ, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा सकता हूँ मैं, इनफैक्ट मैं करवाता ही हूँ, जहाँ पे काफी वैरायटी इंक्लूड होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार के क्वेश्चंस। आई ट्राई टू कवर मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो और वैरायटी ज्यादा कवर हो। ठीक है। सो पिछले क्लास में हमने फॉर्मूलाज किए थे, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स के। साथ साथ में हमने देखा था इनकम स्टेटमेंट। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। सेल्स, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन बचेगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट हटाएंगे तो ईबीआईटी बचेगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से इंटरेस्ट हटाएंगे तो ईबीटी बचेगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स हटाएंगे तो ईएटी बचेगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, इन केस योर बिजनेस हैज प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसमें से अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हटाएंगे तो इट विल बी ईएटीईएसएच, जिसको हम कहते हैं अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको अगर हम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो हमको ईपीएस मिलेगा। दिस इज एन इन जनरल इनकम स्टेटमेंट, जो फाइनेंस के बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है। साथ साथ में कॉस्टिंग में भी ये चीज यूज होती है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये चीज यूज होती है। इन डेप्थ अगर आपको ये समझना है, ये जानना है, तो यू कैन चेक आउट द पार्ट वन। इसकी लिंक आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल राइट, आज का सेशन चालू करते हैं। विल बी स्टार्टिंग विथ सम इलस्ट्रेशंस एंड सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। पहला इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन वन। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, मगर हम खुद से करेंगे। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स। एक शर्ट का सेलिंग प्राइस है 500 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि टोटल सेल्स कितना है। देखो, कोई भी क्वेश्चन ना सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहेगा, यू मेक एन इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट। इनकम स्टेटमेंट बन गया तो 90% चीजें आपकी सॉल्व हो जाएगी, है ना। इनकम स्टेटमेंट बनाना आपको पार्ट वन में मिल जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट बना डालो, तो आपका क्वेश्चन 90% वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। वंस यू आर मेकिंग एन इनकम स्टेटमेंट, इट मीन्स यू आर वेरी मच क्लियर विद द डेटा दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, यू आर एक्चुअली एनालाइजिंग एंड पुटिंग द डेटा इनटू अ प्रेजेंटेबल फॉर्म व्हेन यू आर मेकिंग एन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। जो डेटा पैराग्राफ में दिया होता है इंस्टीट्यूट ने, वो चीज को अगर आप इनकम स्टेटमेंट में कवर करोगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है। तो सेल्स दिया हुआ है 10,000 शर्ट, एक शर्ट का प्राइस है 500 रुपये, तो हम यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 500 ऐसा लिखेंगे। तो तकरीबन तकरीबन ये हो रहा है 50 लाख ऑफ सेल्स। ठीक है। इसमें से अगर हम लेस करेंगे
वेरिएबल कॉस्ट इज 200 रुपीज पर शर्ट। तो यहाँ पे 200 इंटू 10,000 शर्ट है, तो 20 लाख रुपया हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट बताएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा EBIT, सॉरी कंट्रीब्यूशन, आई एम सॉरी, विल गेट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा दिस माइनस दिस। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से हम अगर फिक्स्ड कॉस्ट हटाते हैं, इफ वी रिमूव फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट हमारा दिया हुआ है 25 लाख रुपए, तो हमारा यहाँ पे आएगा EBIT। ठीक है, विच इज नथिंग एल्स बट दिस माइनस दिस। ठीक है, तो सादी भाषा में कहूँ तो 5 लाख हमारा EBIT बचता है। राइट नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज? लास्ट क्लास में बात करी थी हमने इसकी। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू C/EBIT। दैट इज सादी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो इट इज C/EBIT। 6 is your operating leverage. If you want to verify, you can check it out. It is 6 times। ठीक है, अच्छा अभी दूसरा जो पार्ट है इसका, वो क्या पूछ रखा है आपको कि सेल्स आर अप बाय 10%, देन कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन EBIT। हमने ये चीज बात करी थी फॉर्मूलाज के उसमें, अगर हम बात करें तो इट इज नथिंग एल्स बट चेंज इन EBIT अपॉन चेंज इन सेल्स। सो चेंज इन सेल्स इज गिवन एज, आई जस्ट पेन डाउन सम डेटा वंस अगेन। चेंज इन सेल्स आपको दिया हुआ है, यू आर गिवन इट बाय 10, बेसिकली 10%, है ना? ओके, आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हमने कैलकुलेट किया 6 टाइम्स। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वी कैलकुलेटेड है 6 टाइम्स। ओके, सो व्हाट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज? उसका दूसरा फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इट इज नथिंग एल्स बट परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, इसका सादी भाषा में मतलब क्या होता है कि हमको ढूंढना है ऑपरेट डिग्री ऑफ चेंज इन EBIT, है ना? सो इट इज बी नथिंग एल्स बट DOL इंटू परसेंटेज चेंज इन सेल्स, है ना? ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू कंप्यूट परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सो परसेंटेज चेंज इन EBIT विल बी नथिंग एट बस 60%। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा अपना अपने हिसाब से लिया हुआ है, बट मेरे ख्याल से दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे 10%, तो आपको कुछ उसमें देखना नहीं है। ठीक है, सीधा फॉर्मूला यूज करो, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था। ठीक है, दिस इज नथिंग एल्स बट इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। ठीक है, आई जस्ट विल टेक केयर अबाउट इलस्ट्रेशन 6। यहाँ पे ये शायद इलस्ट्रेशन 5 है। ओके, आई एम सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक, इलस्ट्रेशन 5 ही है। There is, I guess, मैंने 3 सिलेक्ट किया था। 3 तो सिमिलर है। शायद आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस ब्लंडर। मैं क्वेश्चन सिलेक्ट किया था मगर आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन इट। ये तो नहीं था, आई एम सॉरी। हाँ राइट, दिस वाज द वन, इलस्ट्रेशन 4। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या क्या डेटा दिया हुआ है? हमको शेयर कैपिटल दिया हुआ है, वी आर गिवन विथ बॉन्ड्स 37 lakhs। सेल्स हमको दिया हुआ है 84 lakhs। फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 6.96 lakhs। DFL यानी कि फाइनेंशियल एवरेज 1.49, PV रेशियो इतना, एंड टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। हमको ये तीन चीजें कंप्यूट करनी, कुछ नहीं करना है। ट्राई टू मेक अ वेरी सिंपल इनकम स्टेटमेंट। शुरुआत करेंगे सेल्स से, एज एक्सपेक्टेड। ओके, मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि कुछ भी हो जाए, ट्राई टू मेक अ वेरी सिंपल इनकम स्टेटमेंट। वो बना के आ गए, आपका मैक्सिमम काम वहीं पे क्लियर हो जाएगा। 84 lakhs लेस करेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? तो कंट्रीब्यूशन इज नथिंग एल्स बट सेल्स मल्टीप्लाई बाय PV रेशियो। तो यहाँ पे हम 84, आई एम सॉरी, 84 इंटू
27.55% ये हम करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 23.142। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला है तो यूज नहीं होगा। ओके, सो विल विल डू वन थिंग, सारी चीजों को हम लैक्स में रखेंगे। ओके, राइट। ये आ गया हमारा। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट लेस, मगर ये सीधा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ओके। अच्छा, इसमें से हम अगर लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेप्ट दिस थिंग, सो दैट इज 6.96। यहाँ पे हमारा आएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी इज दिस माइनस दिस। ओके, दिस इज ईबीआईटी। ईबीआईटी में से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट को। अच्छा, इंटरेस्ट हमको बेसिकली बॉन्ड के रूप में दिया हुआ है, तो बॉन्ड इंटू 12%, ऐसा। ठीक है। सो इंटरेस्ट इज बेसिकली 37 इंटू 12%, दैट इज 4.44। राइट, आप चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। द रीजन भी, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है, राइट। सो अगर आप इंटरेस्ट के फॉर्मूला से जाओगे तो फाइनेंशियल लेवरेज अलग है ना। तो यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल लेवरेज का सीधा फॉर्मूला लगाए तो व्हाट वी कैन फाइंड आउट इज, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट को हम एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डीएफएल इज इक्वल्स टू, मैंने आपको डीएफएल का फॉर्मूला बताया था, चेक कर लीजिए एक बार। इट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, है ना। सो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, दिस इज डीएफएल। ओके, कॉन्सेप्ट को समझिए सर। ईबीआईटी आपको दिया हुआ है, यू आर ऑल्सो गिवन विथ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। हमको खाली निकालना है ईबीटी, इस तरीके से कुछ फॉर्मूला होगा। सो हमारा ईबीटी का फॉर्मूला हो जाएगा 16.182 डिवाइडेड बाय 1.49। 1.49 कहीं पे नहीं है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 1.49। ओके, सो इट कम्स 10.8604। दिस इज योर ईबीटी। नाउ यू अंडरस्टैंड, इफ यू डिडक्ट दिस फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें से इसको डिडक्ट करें तो इट इज कमिंग 11.742। इसका मतलब है बॉन्ड्स के अलावा किसी और चीज का इंटरेस्ट है जो हम यहाँ पे वी आर नॉट एबल टू कंसिडर इट। ठीक है, सो हमारा ईबीटी तो यही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल जस्ट डू वन थिंग, विल डायरेक्टली टेक इट आउट यहाँ पे ईबीटी। ठीक है, ईबीटी हमारा आया 10.8604। राइट, नाउ वी नीड टू चेक आउट डिफरेंस बिटवीन दीज टू, यानी कि ये माइनस ये माइनस एक मिसिंग फिगर और आएगा, जिसको मैं कहता हूँ एडिशनल इंटरेस्ट विल बी इक्वल्स टू दिस, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों, ये माइनस ये, है ना। तो ये माइनस ये कितना होता है, 16.182 माइनस 4.44 विल गिव मी दिस। इन दोनों को हम डिडक्ट करेंगे यहाँ में से यहाँ। ओके, सो 8816 यानी कि 88,160 विल बी एडिशनल इंटरेस्ट। ओके, ये लॉजिक समझने वाला पॉइंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। Now you are required to calculate operating leverage. Okay, you are provided with enough data now. So आपको DOL का फॉर्मूला पता है, DOL इज C डिवाइड बाई EBIT, है ना। सो DOL का फॉर्मूला हो जाएगा C डिवाइड बाई EBIT। ओके, इट इज गोइंग टू बी 1.43 टाइम्स। साथ साथ में पूछा है आपको कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज इट इज नथिंग एल्स बट DOL मल्टीप्लाई बाय DFL। ओके, सो DOL आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डीएफएल हमने कहीं पे लिखा नहीं हुआ, तो विल डायरेक्टली राइट इट एज 1.49। हमारा आ जाएगा 2.13 विल बी अवर बीसीएल। ओके, लास्ट चीज आपको पूछिए ईपीएस। तो विल कंटिन्यू विथ अवर इनकम स्टेटमेंट। सो ईबीटी में से डिडक्ट टैक्स, टैक्स रेट आपको दिया हुआ है 40%, है ना। तो इट इज गोइंग टू बी 40%। हम यहाँ पे सीधा ये मल्टीप्लाई बाय 40% करेंगे तो समथिंग लाइक दिस विल कम। यहाँ पे आएगा ईएटी, ईबीटी में से टैक्स निकालेंगे तो ईएटी आएगा, दिस माइनस दिस विल गिव मी ईएटी। यहाँ पे हम डिवाइड बाय एन करेंगे ना, व्हाट इज दी एन,
सो एन इज गिवन इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख है, 10 रुपए का एक, तो 5 लाख हो गए. सो दिस इज 5 एंड दिस विल गिव मी ईपीएस, यानी कि दिस डिवाइड बाय दिस. फॉर्मूला अगर ईपीएस की बात करें तो इट इज ई80 डिवाइड बाय एन. ठीक है, यू कैन चेक आउट द आंसर इफ यू वांट. ओके, इट इज 1.3. डन. आई होप इट इज क्लियर, राइट. सो मैंने पहले भी बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ. कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सिंपली एक इनकम स्टेटमेंट बना के छोड़ दो. ठीक है, इनकम स्टेटमेंट को कंटिन्यू करोगे, मैक्सिमम चीजें आपकी वहां पे कवर अप हो जाएगी. ठीक है, ये जो मैंने चीजें लिख रखी है यहाँ पे आजू बाजू में, ये वाली, फिर ये वाली, यू आर सपोज टू राइट इट डाउन इन अ प्रॉपर मैनर. पूरा फॉर्मूला लिखोगे तो बेहतर रहेगा. पहले सबसे स्टार्ट, प्रेजेंटेशन की टिप्स दे रहा हूँ. सबसे पहले स्टार्ट विथ इनकम स्टेटमेंट. सादा सिंपल इनकम स्टेटमेंट बना दो. फिर मैंने कहा एज आई ऑलवेज से कि इनकम स्टेटमेंट हमेशा आपको थोड़ा सा ब्लैंक रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी. तो थोड़ी सी लाइंस छोड़ के फिर नीचे आ जाओ, है ना. डोंट डू इट राइट लेफ्ट ऊपर नीचे. पहले इट शुड बी यूनिफॉर्म, पहले पूरा इनकम स्टेटमेंट आएगा, फिर नीचे सारे फॉर्मूलाज और वर्किंग आएंगे. ठीक है, ये भी वहीं पे. और दिस थिंग्स, जो कॉलम डी है मेरा, दैट यू कैन एड इट इन ब्रैकेट बाजू में. ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के बाजू में. आई होप इट इज क्लियर. दिस इज इलस्ट्रेशन 4 ऑफ मॉड्यूल. ठीक है, ओके, डन. Now next that comes is, we'll be doing mostly question number 1. Okay. Why question number 1? क्योंकि थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, मतलब मुझे लगता है नया वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको कर सकते हैं. यहाँ पे आपको पूछा है, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10% एंड फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है इतना. फिर 1 था, या फिर विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12. आई गेस क्वेश्चन नंबर 12 भी सही है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, है ना. ओके, इट्स अ बिट ऑफ न्यू क्वेश्चन. मैं कह रहा हूँ आपको कि स्टार्ट सिंपली विथ इनकम स्टेटमेंट, है ना. तो शुरुआत करेंगे हम सेल्स से. हमारा सेल्स है 100 लैक्स. लैक्स में ही रखेंगे चीजें. लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, वो हमको अभी पता नहीं है. यहाँ पे हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन. ओके. अच्छा, अभी यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है. नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ईबीआईटी. ठीक है, डन. सो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है एज 1.2. सो 1.2 इज इक्वल्स टू, सी हमको पता नहीं है, सी विल हैव टू कैलकुलेट. एंड इनफैक्ट वी डोंट इवन नो ईबीआईटी. ठीक है, हमको ईबीआईटी भी नहीं पता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा सवाल उठता है. तो देखो, लॉजिकली समझो चीजों को, ज्यादा लोड नहीं लेना है. पूरा इनकम स्टेटमेंट एज इट इज में बना देता हूँ पहले. ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स्ड कॉस्ट लाऊंगा. यहाँ पे फिक्स कॉस्ट मुझे दी हुई है कितनी, सॉरी फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ, इट इज इंटरेस्ट. ओके, ऑल राइट, कोई बात नहीं. यहाँ पे आएगा ईबीआईटी, लेस करेंगे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 10 लाख रुपीज. ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा ईएटी. यहाँ पे लेट अस स्टॉप. नाउ आपको दिया क्या हुआ है, दूसरा चीज आपको दिया हुआ है कंबाइंड लेवरेज, है ना. कंबाइंड लेवरेज दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है, हमको निकालना है फाइनेंशियल लेवरेज. तो सिंपल सी चीज है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि डी सी एल इज इक्वल्स टू डी ओ एल मल्टीप्लाई बाय डी एफ एल. सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब डी एफ एल का फॉर्मूला हो जाएगा 2.16 डिवाइडेड बाय 1.2, डी सी एल डिवाइड बाय डी ओ एल. ठीक है, सो 1.8 विल बी और डी एफ एल, है ना. ये हमारा आया डी एफ एल 1.8. वी आर डन विद दिस फर्स्ट पार्ट. नाउ वी विल हैव टू कंप्यूट फिक्स कॉस्ट. अच्छा, व्हाट इज डी एफ एल. सो डी एफ एल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, ईबीटी का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. से यस और नो. यस. ठीक है, सो डीएफएल कितना आया 1.8. 1.8 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी हमें पता है, आंसर इज नो, डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट हमको पता है, यस, है ना. तो ये फॉर्मूला पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ईबीआईटी -10 विल गो दिस साइड, सो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1.8 ईबीआईटी -18 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी. ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा.
और ये यहाँ पे आ जाएगा. सो इट इज 1.8 EBIT माइनस EBIT इज इक्वल्स टू 18. आई होप इट इज क्लियर. फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं है. 0.8 EBIT इज इक्वल्स टू 18. तो EBIT हमारा आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 0.8 विच कम्स 22.5. सो यहाँ पे हम लिख देंगे EBIT 22.5. यहाँ पे आई एम सॉरी, दिस इज EBT. तो EBT हमारा आ जाएगा 12.5. एंड हमको यहाँ पे और दिया हुआ है DOL. ठीक है. सो वी नीड टू basically check out one more thing, that DOL is equals to C divided by EBIT, right? DOL is 1.2. C हमको ढूंढना है. EBIT हमको दिया हुआ है, हमने अभी अभी निकाला 22.5, है ना. तो C हो जाएगा हमारा, सॉरी, C हमारा हो जाएगा 22.5 मल्टीप्लाई बाई 1.2. दिस इज व्हाट C. ओके. C हमारा ये हो जाएगा. जस्ट कंट्रोल X कंट्रोल V. ओके, ये हमारा आ गया C. डन. फिर C कितना आया हमारा? 27 आया. ठीक है. ये इन दोनों का डिफरेंस है. दिस इज व्हाट, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, दिस माइनस दिस 4.5. ये भी दिस माइनस दिस. सारा इनकम स्टेटमेंट हमारा फिलअप हो गया. कुछ चीज बची यहाँ पे निकालने के लिए. पीवी रेशियो बचा. तो पीवी रेशियो इज नथिंग एल्स बट सी डिवाइड बाय सेल्स. ठीक है. तो सी हमारा कितना है? सी हमारा है 27. सेल्स हमारा है 100. तो हमारा आ जाएगा पीवी रेशियो इज 0.27, दैट इज 27%. आई होप इट इज क्लियर. 27%. फिक्स कॉस्ट आया 4.5 लाख. यस, बिल्कुल, है ना. फिर 1.8 इज DFL. एंड हमको फिक्स कॉस्ट ही निकालना था मेरे ख्याल से. जो पहला, जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, वो थी फिक्स कॉस्ट. ओके, जो हमने निकाली. क्लियर? पक्का? दैट्स इट. मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज है. वो क्या है? कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा इनकम स्टेटमेंट के मदद से. ठीक है. इनकम स्टेटमेंट वाला वीडियो मिस किया है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. ठीक है. दैट्स इट. वी आर एंडिंग अवर सेशन हियर. कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम. Any query, any doubt. It could be related to subject, it could be related to results, it could be related to articleship, it could be related to practical world, practical aspect. स्टडी रिलेटेड क्वेरीज, पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा सवाल भी आप मुझसे पूछ सकते हो. यू कैन जस्ट मेल मी अप, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. ठीक है. माई मेल ID इज commerceterritory@gmail.com. दिस इज माई मेल ID. You can, I'm sorry, this is wrong. इसमें formula का गलत है. Yes, okay. This is our mail ID. You can inbox, or you can write it up in the comment section. I'll reach out to you as soon as possible. Thank you very much. The leverage chapter ends here. सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मेरे पास रेडी है. अगर आपको कोई चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो भेज दूंगा. इसका PDF मैं अवेलेबल नहीं करवा रहा हूँ. इन केस यू वांट इट, आप मुझे मेल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं आपको दे दूंगा. डन. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया सब्जेक्ट चालू करेंगे, कोई नया चैप्टर चालू करेंगे. एंड जर्नी शैल रिमेन कंटिन्यू. दैट इज इट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.